वीडियो देख रहे सारे साथियों ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਲਾਜ਼ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਫਰਸਟ ਲਾ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਸ ਲਾ ਇਜ਼ ਸਟੇਟਡ ਇਨ ਟੂ ਸਲਾਈਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫॉर्म्स कि जो फर्स्ट ला ऑफ थर्मोडायनमिक्स की जो स्टेटमेंट है उसनू असी दो डिफरेंट फॉर्म दे विच स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म के अकॉर्डिंगली की कहता कि दिस फॉर्म एस्टैबलिशिज इक्वलेंस बिटवीन मैकेनिकल वर्क एंड हीट एनर्जी। कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट ला ऑफ थर्मोडायनमिक्स की वो मैकेनिकल वर्क ते हीट एनर्जी दे विच इक्वलेंस जनरेट करती है कि ये अकॉर्डिंगली कि किसी भी सिस्टम के अंदर जदों असी कुछ मैकेनिकल वर्क की इनपुट दिंदे हां तां उन्नी ही अमाउंट की सानू आउटपुट की फॉर्म दे विच हीट एनर्जी मिलती है, या फिर जदों किसी सिस्टम नू असी इनपुट के रूप दे विच कुछ हीट एनर्जी दिती तां उन्नी ही अमाउंट की सानू मैकेनिकल वर्क मिलूगा। सो नैक्सट की कहता अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ला a definite amount of mechanical work is needed to produce a definite amount of heat or vice versa. That is, heat and mechanical work are interconvertible। कि जिमें कि हुणी असी डिस्कस किया सी कि जो मकैनिकल एनर्जी है ते हीट एनर्जी है ये दोनों ही इंटर कन्वर्टिएबल होणगियां कि एक दूसरे दे विच ये ईजिली कन्वर्ट कर सकते आ। 100% इनपुट देण ते 100% ही सानू आउटपुट मिलेगी किसी सिस्टम तो। जदों उसनू कुछ अमाउंट की हीट असी दिती सेम अमाउंट की ही 100% आउटपुट दे विच सानू मैकेनिकल वर्क मिलूगा, या किसी सिस्टम नू जदों असी कुछ वर्क इनपुट दिता तो सानू उन्नी ही अमाउंट की हीट प्राप्त होगी। सो नैक्सट गल कर रहे हैं देयरफॉर व्हेन अ मैकेनिकल वर्क इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हीट अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ हीट गोज आउट ऑफ एग्जिस्टेंस फॉर एवरी यूनिट ऑफ वर्क डन और कन्वर्सली। की मतलब है जी ਇਹਦਾ कि जदों असी किसी सिस्टम नू कुछ अमाउंट की हीट प्रोवाइड की तो उस तो जो सानू मैकेनिकल वर्क आउटपुट की फॉर्म दे विच मिलूगा वो हीट दे बराबर होगा। वैन हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपेंडिचर of mechanical work the same definite amount of heat comes into existence for every unit of work spent। हुण इस पॉइंट दे विचों गल कर रहे हैं कि जदों असी किसी सिस्टम नू कुछ इनपुट की फॉर्म दे विच वर्क दे रहे हैं तो उतों सेम अमाउंट की सानू हीट प्राप्त होंदी है। तो दोनों इन्हां दोनों पॉइंट्स दे विच यही चीज़ समझाई गई है कि जो वर्क ते मैकेनिकल वर्क ते जो हीट ने वो दोनों ही इंटर कन्वर्टिएबल ने। सेम अमाउंट का वर्क देने ते सानू सेम अमाउंट की हीट प्राप्त होती है। सो नैक्सट गल कर रहे नाल ही कहता इफ W इज द अमाउंट ऑफ मैकेनिकल वर्क कन्वर्टेड फ्रॉम द हीट H then W इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। कि जदों असी किसी भी अमाउंट का W अमाउंट का वर्क कन्वर्ट करते हैं हीट तो जो कि असी H लई हुई है तो इस जगह ते जो W होएगा वो H दे डायरैक्टली प्रोपोर्शनेट होएगा। सो प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाने के लिए असी इनू इक्वैलिटी दे विच लैके आ रहे हैं तो इत्थे कुछ कॉन्सटेंट टर्म दे नाल इनू मल्टीप्लाई किया जिन्हों असी कहता J, और J की जो वैल्यू कैलकुलेट करांगे तो इत्थे आके साडे कोल W अपॉन H वेयर J इज कॉन्सटेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिन्हों असी जाउल काउंट करते हैं। सो द वैल्यू ऑफ जाउल इन SI सिस्टम is unity because both work and heat are measured in same units। कि जो इत्थे असी देख पा रहे हैं जो साडे को फॉर्मूला बनिया W अपॉन H इत्थे साडा W जो है ए दे यूनिट्स एंड हीट्स दे यूनिट दोनों ही सेम ही होंगे, वो आपस दे विच कैंसल आउट हो जाएंगे। इत्थे तुसी देख पा रहे हो जाउल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर अपॉन 1 जाउल। कि जो हीट है उन्होंने असी जाउल दे विच नोट किया, वर्क डन नूं असी न्यूटन मीटर दे विच काउंट किया, और सानू ये चीज़ भी पता है कि 1 जाउल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर, तो आपस विच कैंसल आउट हो जाएंगे। सो जाउल्स हमेशा ही यूनिटी हुंदा है।
सो नैक्सट ये कुछ वैल्यू दे रहा, कहता 1 जूल की जो वैल्यू है SI सिस्टम के अंदर वो साढ़े कोल सामने स्क्रीन पर तुसीं देख पा रहे हो 4.1868 किलो जूल पर kg कैलविन होंदी है। नैक्सट असीं गल करते हैं जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स के सैकेंड फॉर्म की। द सैकेंड फॉर्म ऑफ दिस लॉ कम्स आउट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी, कि जो लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी है वो असी पढ़िया होया पहला भी वीडियोज़ दे विच कुछ डिस्कस किया सी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, कि जिहड़ी एनर्जी है वो ना तो क्रिएट की जाती है ना ही उन्होंने डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट एक फॉर्म तो दूसरी फॉर्म दे विच एनर्जी नूं ट्रांसफॉर्म किया जा सकता। सो यही एक्सप्लेन करती है साडे कोल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स दी सैकेंड स्टेटमेंट। एक्सटेंडिंग दिस लॉ इज स्टेटेड दैट कि अगर इसे ही लॉ नूं असीं थोड़ा जिहा एक्सपेंड कर दिए तो साडे कोल की बनदा, कहंदा इन ऑल ट्रांसफॉर्मेशनस, कि जिन्नियां भी ट्रांसफॉर्मेशनस हुंदियां ने जदों एनर्जी एक फॉर्म तो दूसरी फॉर्म दे विच कन्वर्ट हुंदी है, द एनर्जी ड्यू टू हीट यूनिट्स सप्लाइड मस्ट बी बैलेंस्ड बाय द गेन इन इंटरनल एनर्जी प्लस बाय द एक्सटर्नल वर्क ड्यू टू राइज इन टैंपरेचर, कि जदों असी किसी भी सिस्टम नूं कुछ हीट की फॉर्म दे विच कुछ एनर्जी सप्लाई करते हैं तो उस टाइम उस दे अंदर जो चेंजिज होणगे या उसनों जदों सिस्टम नूं असी बैलेंस करांगे तो जिन्नी अमाउंट की हीट असी सप्लाई की उसनों असी इक्वल पुट करता, किस दे इक्वल करांगे du प्लस dw, और इत्थे हुण असी की शो कर रहे हैं कि मैथमैटिकली dq जो है कि कुछ अमाउंट की जो एनर्जी हीट की फॉर्म दे विच असी किसी सिस्टम अप्लाई की वो आ गई साडे कोल dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw। हुण इत्थे du की है चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो कि असी ले रहे हैं m इंटू cv dt प्लस dw, और उस जगह ते सानू जो भी वर्क डन मिलूगा कि सपोज इत्थे असी एग्जाम्पल ले लेंगे किसी भी इंजन का, कि इंजन नूं असी कुछ कैमिकल फॉर्म दे विच पेट्रोल या डीजल इनपुट की फॉर्म दे विच दिता और उही उस इंजन ने वर्कआउट कुछ किया, कुछ अमाउंट की उहदे अंदर इंटरनल एनर्जी स्टोर होगी और कुछ उसों सानू वर्क आउटपुट मिले, मकैनिकल वर्क मिले। मकैनिकल वर्क की फॉर्म दे विच की होगा कि वो गड्डी चलना स्टार्ट कर जूगी, वो बाइक चलना स्टार्ट कर जूगी, मूव होगी, कुछ डिस्टेंस कवर करूगी। एंड इंटरनल एनर्जी किहड़ी फॉर्म दे विच होगी कि जदों साडे कोल वेस्ट गैसेस जो सलेंसर के थ्रू निकलदियां ने वो हीटअप हो जाणगियां। वो हीटअप क्यों हो रही ने, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी सी जो हीट असी सप्लाई की इनीशियली इनपुट दे विच वो कुछ तो मकैनिकल वर्क दे विच चेंज होगी और कुछ इंटरनल एनर्जी की फॉर्म दे विच उस गैसेस दे विच ही रह के उन्होंने हीटअप करके एटमोसफेयर दे विच रिलीज़ कर गईयां। सो ये सी साडा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स। होपफुली तुहानू समझ लग गया होगा जो मैं पॉइंट डिस्कस किए ने। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट रह गया होया तो मैनू कमेंट करके जरूर दस्यो। थैंक यू जी वेरी मच। सत श्री अकाल।